वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना, आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। आज हम बनाएंगे कढ़ी, जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही कम टाइम में आप इजीली तैयार कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे कढ़ी नहीं, इसका कढ़ी का जो पकौड़ों का मैदा होता है हम यहाँ पे वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ली है पालक को अच्छी तरह वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। जिसको नई भी कढ़ी बनानी आती, इंशाल्लाह आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएं। बहुत आसान है, आपको भी बहुत जल्दी कढ़ी बनानी आ जाएगी। पहले मैं पकौड़ों का मैदा तैयार करी हूँ, इंशाल्लाह फिर हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। पालक हमने कटिंग कर ली थी, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। वो भी ये देखिए मैं आपके सामने कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करके अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू मैंने अच्छी तरह कटिंग कर ली है। अब हम इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें कटिंग करेंगे। आज मैं सब कुछ इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखा रही हूँ। मैंने कहा आप लोगों को पता चला कि मैं कटिंग भी किस तरह से करती हूँ, और दूसरा मैं हर चीज़ इसमें इस तरह से साथ साथ ऐड करी जा रही हूँ कि आप लोगों को साथ साथ अपनी हर चीज़ दिखाती जाऊँ। हरी मिर्च मैंने कटिंग कर लिया। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक अदद प्याज लिया है, प्याज हम इसमें ऐड करेंगे कटिंग करके। इसमें जाकर नमक ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं सूखा धनिया ऐड करूँगी साबुत 1 चम्मच। ऐड करूँगी सूखी मेथी 1 चम्मच। लाल मिर्च 1 चम्मच ऐड करूँगी। हम करेंगे बेसन ऐड, जिसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था, और छान के अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ऐड किया है। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारा पकौड़ों का मैदा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें आपके सामने मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखें यहाँ पे मैंने मैदा रेडी कर लिया है। ये देखें आपके सामने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे पानी मैंने कम इस्तेमाल किया है, आप भी कम कीजिएगा, क्योंकि जब हमने ये अमेज़ा तैयार करना है, ना ही तो इसमें आपने पानी ज़्यादा डालना है, ना ही आपने कम डालना है। आपने जो अमेज़ा इसको सॉफ्ट तैयार करना है। ठीक है, ये देखें आपके सामने बिल्कुल ईजीली हमारा पकौड़ा बन जाएगा। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। अब मैदा पकौड़ों का रेडी हो चुका है, अब हम अपने कढ़ी के स्टेप की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो दही। ठीक है, उसको मैंने एक बर्तन में निकाल दिया। बाद अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बेसन, जिसको मैंने छान लिया था। यहाँ पे 2 कप बेसन ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने मदानी लिया, और मदानी के साथ मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देख रहे हैं, ये वाली है, आप भी ये वाली यूज़ कीजिएगा। ठीक है, इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करें। आपने इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसके कोई भी लम्स ना पड़ जाएं और गुठलियाँ वगैरह भी ना बन जाए। पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने लीटर के हिसाब से ले लिया था, बोतल में ऐड कर लिया था मैंने। यहाँ पे 1/2 लीटर पानी यूज़ कर रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये भी तैयार हो चुकी है लस्सी टाइप दही की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे अपने तीसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया था 1 अदद प्याज, और प्याज पे मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कम घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने भी कम घी इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे प्याज को। यहाँ पे मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये प्याज हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है लहसुन ऐड करने का। अगर आप चाहें तो नहीं ऐड कर सकते। कुछ लोग हैं जिनको लहसुन ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए आप ऐड कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे प्याज हो चुका है, हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि प्याज ब्राउन हो रहा है, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची ऐड की है, और अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करूँगी, हस्बे जायका नमक ऐड करूँगी, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें मसाला आपके सामने रेडी हो चुका है। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताती जाऊँ। जब भी आप इस तरह से मसाले की बुनाई करते हैं, तो आपने यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे नहीं कर देना, आपने फ्लेम को थोड़ा तेज़ रखना है। ठीक है, कि हमारे मसाले की अच्छे से बुनाई हो जाए और जो मसाले हैं वो कच्चे ना रह जाए। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे फ्लेम को तेज़ किया हुआ है। ठीक है, इतना भी तेज़ नहीं करना कि हमारी हांडी जल जाए। तो आपने नॉर्मल आंच पे इसको ईज़िली आप इसको
मसालों को पका सकती हैं। लस्सी ऐड करेंगे इस तरह से, ठीक है। आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ऐड करते जाना है और इधर से आपने दूसरी तरफ इसको हिलाना है। इस तरह से हमने सारा ऐड कर दिया। इसमें अभी हल्का सा इसमें है लस्सी, हम वो भी निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। और इस तरह से आपने इसका मसाला तैयार कर लेना है। ये देखिए आपके सामने, और कलर भी देखें कितना प्यारा आया है। ये अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, अब आपने यहाँ पे फ्लेम कर देना है तेज़, ठीक है, कि हमारी जो लस्सी है वो अच्छे से पक जाए। नमक वगैरह आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। धनिया यहाँ पे मैं फिर ऐड करूँगी 1 चम्मच। ये देखें आपके सामने, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से। यहाँ पे हमने इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया है। इसको हम मज़ीद 15 मिनट के लिए पकाएंगे और 15 मिनट के बाद देखते हैं हमारी कड़ी कैसे बनती है। ये देखिए अभी यहाँ पे हमारी कड़ी पक रही है। ये देखिए आपके सामने। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कड़ी बन गई है। जैसे ये साइडों के ऊपर घी आना शुरू हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कड़ी तैयार है। अभी ये देखिए हमारी भी कड़ी तैयार नहीं हुई, क्योंकि अभी पानी लैदा है और दही लैदा है और घी अभी ऊपर आया नहीं है, तो इसलिए इसको हम मज़ीद और पकाएँगे। ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है, मैंने कहा ये ना हो आप लोगों को पता ना चले, तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं ये भी। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। ये देखें आपके सामने है, घी भी इसके ऊपर आ गया है। ये देखें हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से कलर भी इतना प्यारा है और पूरे घर में इसकी खुशबू उठ गई है कड़ी की। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब हम करेंगे पकौड़े फ्राई। अब हम करेंगे पकोड़े फ्राई, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगी तवे के ऊपर पकोड़े फ्राई, क्योंकि हमें जो कड़ी में पकोड़े पसंद है, हमें तवे के ऊपर फ्राई किए हुए पकोड़े पसंद है। बाकी लोग कढ़ाई में फ्राई करते हैं, लेकिन हम लोग तवे में करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादातर इसमें पसंद है, तो मैं भी इसी में ही फ्राई करी। लेकिन आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, जो तवे पर फ्राई किया हुआ पकौड़ा है ना, वो कड़ी में ऐड करके खाएँ, इतने मज़े के बनते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी एक दफ़ा ज़रूर इस तरह से तवे के ऊपर फ्राई करके बनाइएगा। अब यहाँ पे मैंने घी तो ऐड कर दिया, घी अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसके ऊपर पकौड़े ऐड करेंगे। यहाँ पे घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम बनाएंगे पकौड़े। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे बनते हैं तवे वाले पकौड़े। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा ख्याल आप लोगों ने कभी भी नहीं ट्राई किए होंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े के तवे वाले पकौड़े बनते हैं और तवे के पकौड़े और कड़ी में ऐड हो उसका एक अपना ही मज़ा है। ये देखें इस तरह से कोई भी शेप नहीं देनी पड़ेगी, खुद ब खुद ही शेप आई जा रही है। और आपके सामने मैं स्पून के साथ इसको डाल रही हूँ, कोई भी शेप देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही। इस तरह से सारे डाल दिए मैंने। ये देखें हम इनकी साइड चेंज करेंगे इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर और कितना अच्छा आया है। ये देखें सब किसी तरह से साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह ये हमारे पकौड़े रेडी हैं। अभी मैं मज़ीद और भी बना रही हूँ। मैंने कहा पहले अपने दोस्तों को दिखा दूँ तोड़ के भी। ये देखें बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है, ठीक है, अंदर से भी पक चुका है। मैंने कहा अपने दोस्तों को दिखा दूँ। इसी तरह से आप तवे के पकोड़े बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और अब ये सारे पकोड़े हम कड़ी में ऐड करेंगे सामने। और ये पकोड़े बिस्मिल्लाह ये सारे इसमें चले गए हैं। अभी हम मज़ीद और फ्राई करें, वो भी सारे हम इसमें ऐड करें देंगे, ठीक है। पे मेरे सारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे जो घी बच गया था मैंने, पता है, यहाँ पे हम लगाएंगे तड़का, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, ठीक है। ज़ीरे की हम हल्की सी बुनाई करेंगे और जैसे ही 1 मिनट होगा हम इसमें ज़ीरे में कड़ी ऐड कर देंगे। ये देखें यहाँ मैंने ज़ीरे का इसके ऊपर लगा दिया है तड़का। और ये देखें आपके सामने कितनी मज़े की और कितनी अच्छी कड़ी रेडी हो चुकी है। और ये देखें आपके सामने, अभी मैं आपको प्लेट में भी सर्व करके दिखा देती हूँ। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें आपके सामने है, कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी। ये देखें ऑयल भी अच्छे से इसने छोड़ दिया था। ये देखें जो हमने तड़का भी लगाया है, ये देखें बहुत मज़े की, बहुत लजीज है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।